अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। और फरमाया अल्लाह ताला ने बोला कोई नहीं है बनाई है तुम्हारे जी ने ये बात, अब सब्र करना ही बेहतर है, शायद ले आवें अल्लाह ताला मेरे पास इन सब को, वही है खबरदार हिकमत वाला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों से ये दरवगा अमेज़ बातें सुनी तो इनसे मज़ीद मालूम हुआ और क़ियास इनकी बातों का किया कि ये बहुत मुमकिन है तेरा यूसुफ मिस्र में है। फिर इनसे तवज्जो हटा ली और फिर कहा और मुंह फेरा इनसे और कहा ए अफसोस ऊपर यूसुफ के, और सफ़ेद हो गई इनकी आंखें यूसुफ के गम से, क्योंकि वो यूसुफ के गम में भरे हुए थे। बेटों ने जब अपने बाप को देखा कि यूसुफ के गम में रोते रोते आंखें जाती रहीं और ज़ईफ़ व नातावानी से पुश्त भी खम हो गई, तब वो कहने लगे जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। उन्होंने कहा कसम है खुदा की हमेशा रहेगा तू याद करता यूसुफ को, यहाँ तक कि हो जावे तू मज़म्मल या हो जावे हलाक होने वालों से, यानी छोटे बेटे के जाने से फिर यूसुफ का गम ताज़ा हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा सवा इसके नहीं कि शिकायत करता हूँ अपनी बेकरारी की और अपने गम की अल्लाह की तरफ से, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो कुछ तुम नहीं जानते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि क्या तुम मुझको सब्र सिखाओगे, लेकिन ये याद रखो कि बेसब्र वो है जो खालिक के आगे शिकायत करे मखलूक की, और मैं इसी खुदा से कहता हूँ जिसने मुझे ये दर्द और दुख दिया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है मुझ पर आजमाइश है। देखो ये आजमाइश कहाँ तक बस होती है। जिस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने छोटे बेटे के कैद हो जाने की खबर सुनी, इस ज़ोर की आह मारी कि आंखें उलट गईं। इसी वक्त हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया ए याकूब, अगर तुम खुदा को याद करोगे और ना रोगे तो तुमको राहत मिलेगी, वरना और ज़्यादा परेशानी होगी और ये आहो बाका बस होगी। ये अरशाद हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम का सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई और कुछ दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरा यूसुफ अब मिस्र में मिलेगा। अपने बेटों से कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से जिस चीज़ को जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और फरमाया ए बेटो जाओ और तलाश करो यूसुफ की और इसके भाई की, और मत ना उम्मीद होना अल्लाह ताला के फजल व करम से, बेशक ना उम्मीद नहीं अल्लाह के फजल से मगर वही लोग जो काफिर हैं। खबर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 5 बरस तक हज़रत यूसुफ के लिए रोते रहे और इन फराख यूसुफ के दिनों में सवाए इबादत अल्लाही और ज़िक्र यूसुफ के और कुछ न करते थे, यहाँ तक कि भूख और प्यास की हालत में यही ज़िक्र कर रहा करता था। एक तरह से ये ज़िक्र इनकी ज़िंदगी की ग़ज़ा बन गया, इसलिए शब रोज़ यही काम करता था और कोई दूसरा काम करने को दिल नहीं चाहता था। ये थी फ़र्ते मोहब्बत अपने बेटे से। एक रोज़ हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको सलाम कहा है और ये फरमाया है कि अगर तुम इससे ज़्यादा यूसुफ के लिए गराजारी करोगे तो भी मर्ज़ी अल्लाह के सिवा तुम कुछ ना कर सकेगा और नाम भी तुम्हारा पैगम्बरों के दफ्तर से मिट जाएगा। ये बातें सुनकर हज़रत याकूब ने हुक्म इलाही पर ध्यान किया, फिर इनको रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हुक्म से मिलवा दिया। अगर ये कहें कि हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों को नाहक चोर बनाकर क्यों पकड़ा था, तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने भी हज़रत यूसुफ को नाहक चोर कहलवाया था। इसकी मकाफ़ात दुनिया में यूँ ही इस आयत के अगर इसने चुराया तो चोरी की, इसके एक भाई ने भी पहले यानी हज़रत यूसुफ की शान पर तोहमत लगाई और इसके भाइयों ने। फिर अगर कोई कहे कि छोटे भाई तो यूसुफ का सका भाई था, एक ही बतन से इस पर क्यों चोरी की बदनामी लगाई थी, इससे तो इनकी कुछ भी बड़ाई न पहुंची थी। ये सच है, मगर ये याद रहे कि बदनामी इसकी इसके भाइयों के सबब से थी ज़ाहिरन, लेकिन वो हकीकतन वो बिल्कुल साफ थे। इसके पीछे मालूम हुआ कि वो सब के सब बेगुनाह थे, फिर तो किसी को भी ऐज़ा नहीं पहुंची। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजा और बोले
کہ अपने भाई छोटे को ले आओ और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि इसकी दरगाह से कोई महरूम नहीं रहता, वो सबको मुँह मांगी मुरादें अता फरमाता है, और जो इस चीज़ से इनकार करे वो यकीनन काफिर है। ये बातें अपने वालिद की बेटों ने सुनी तो अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ की कि एक ख़त आप हमको अज़ीज़ मिस्र यूसुफ़ के नाम पर लिख दीजिए, और हम ये अच्छी तरह से मालूम कर चुके हैं कि अज़ीज़ मिस्र मर्द मुअज़्ज़ज़ हैं, मुमकिन है आपके ख़त को पढ़कर छोटे भाई को छोड़ दें। तब इन लोगों के कहने से हज़रत याकूब ने एक ख़त मुर्तज़ज़ैल मज़मून पर लिखा जो नहायत ही जामिया कलामात से पुर था, ताकि अज़ीज़ मिस्र यूसुफ़ इस ख़त को देखते ही छोटे भाई को अपने कैद खाने से छोड़ दे। ख़त ये है, इतना ही लिखकर अपने बेटों के हवाले किया और बेटे अपने बाप से रुखसत होकर मुल्क मिस्र जा पहुँचे और वालिद के दस्ते मुबारक से लिखा हुआ नामा मुबारक अज़ीज़ मिस्र यूसुफ़ को दिया। हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद का नामा मुबारक बड़ी ताज़ीम और तकरीम से पढ़ा और इस नामा मुबारक को पढ़ते ही ज़ार रोने लगे और फिर फ़ौरन ही इस ख़त का जवाब लिखकर अपने मोहतरम वालिद साहब को भेजा, जिसका मज़मून ये था। ये ख़त जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसको देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुलाकर कहा कि इस ख़त में तो मुझे यूसुफ़ का असर मालूम होता है। ये सुनकर वो लोग कहने लगे कि हज़रत जी ये आपको किस तरह मालूम हुआ। इसके जवाब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि मेरे ख़त का जवाब लिखना सिवाय पैगम्बरों के और किसी को अदारों को फ़हम मुमकिन नहीं। फिर इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख़त का जवाब लिखकर कासिद के हवाले किया और साथ ही साथ एक ख़त बेटों के पास भी लिखा कि इसे मेरे बेटो तुम अज़ीज़ मिस्र यूसुफ़ के पास जाकर अज्ज़ व इंकिसारी से अपने भाई छोटे को तलब करो, शायद वो मेहरबान होकर मेरे बेटे को छोड़ दे और साथ ही इसके गेहूं से एक ऊँट का बोझ भी दे दे, क्योंकि यहाँ पर कह ज़ोरों पर है और लोग बवजह भूख जा बल्ब हैं। ये ख़त जब यहूदा को मिला तो वो फ़ौरन इस ख़त को लेकर हज़रत यूसुफ़ के पास गया और इनके पास जाकर गरहज़ारी करने लगे, ए अज़ीज़ मिस्र यूसुफ़, हम बेचारे गरीब परदेसी इस मुल्क में आए हैं तुम्हारे पास, और बाप हमारे बूढ़े घर में हैं और हमारे लिए तड़पते हैं, और जो कुछ माल हम लोग आपके पास लाए हैं वो आप हमसे ले लीजिए और इस कदर कि हम इसके इवज़ कुछ गन्नम दे दीजिए और हमारे छोटे भाई को छोड़कर अपने तसद्दक करके छोड़ दें। और हम लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि तमाम अहले मुल्क आपके कब्ज़े में हो रहे हैं और आपके वास्ते एक कैदी को छोड़ना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमको उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। और फिर कहने लगे, ए अज़ीज़ मिस्र, इसका एक बाप है बहुत बूढ़ा बड़ी उम्र वाला, सो इसके बदले में एक हमसे रख लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, और हमको ये मालूम है कि आप बहुत आसान करने वाले हैं। ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह दे कि हम किसी को पकड़े, मगर जिसके पास अपनी चीज़ अगर हम इस असूल के ख़िलाफ़ करेंगे तो फिर हम बेइंसाफ़ हुए। ये बात अज़ीज़ मिस्र यूसुफ़ की सुनकर जब वो नाउमीद हुए फिर अकेले बैठ कर मसाहलियत को सोचने लगे, लेकिन कोई तदबीर इनकी समझ में ना ही आती थी और वो सब हर चंद गौर व फिक्र करते थे। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, क्या तुम नहीं जानते कि चलते वक्त बाप ने तुमसे क्या अहद लिया था, और वो अहद भी मामूली अहद नहीं है, क्योंकि इस अहद में अल्लाह को गवाह किया गया है।